स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने पढ़ना है ओमेगा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स। ओमेगा ऑक्सीडेशन पे जाने से पहले लेट अस स्टडी अबाउट ओमेगा कार्बन कि ओमेगा कार्बन होता क्या है। ओमेगा ऑक्सीडेशन फैटी एसिड्स इज रिलेटेड टू ओमेगा कार्बन। ठीक है, सो फर्स्ट वी मस्ट नो दैट व्हाट एक्चुअली इज ओमेगा कार्बन। सपोज दिस इज अ फैटी एसिड, तो इस फैटी एसिड में दिस कार्बन इज नोन एज कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बन, जिसके साथ कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक OH ग्रुप अटैच है। अब वो कार्बन जो कि मोस्ट डिस्टेंट है फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बन, उस कार्बन को कहा जाता है कि ये ओमेगा कार्बन है। ये वाला जो कार्बन है, दिस कार्बन विच इज द मोस्ट डिस्टेंट फ्रॉम दिस कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बन इज नोन एज ओमेगा कार्बन। इसके बाद वाला जो कार्बन है तो उसको हम यूजुअली कहते हैं ओमेगा -2। फिर जो थर्ड पोजीशन पे है उसको हम कहते हैं ओमेगा -3 एंड सो ऑन। इसी तरह जो कार्बन बिल्कुल कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अटैच है उसको हम कहते हैं अल्फा कार्बन, सेकंड को बीटा और उसके बाद फिर हम गामा बोलते हैं। तो अब जो आपका ओमेगा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड है उसमें इन्वॉल्व होगा ओमेगा कार्बन। यूजुअली तो हमने बीटा ऑक्सीडेशन में पढ़ा है जो कि यहाँ बीटा और अल्फा के दरमियान क्लीवेज होती है, तो ये वाला साइड इन्वॉल्व होता है। लेकिन ओमेगा कार्बन में क्या इन्वॉल्व है, ओमेगा कार्बन इज इन्वॉल्व इन ओमेगा ऑक्सीडेशन पाथवे। अच्छा, ऑक्सीडेशन इन जनरल हम पढ़ चुके हैं कि क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल एरोबिक प्रोसेस है जिसमें फैटी एसिड की ब्रेक डाउन होती है और इसके रिजल्ट से एसिटाइल को A के यूनिट्स बनते हैं। इसके अलावा हमने मुख्तलिफ टाइप्स भी पढ़े हुए हैं। बीटा ऑक्सीडेशन है जो कि एक जनरल मैकेनिज्म है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और हर एक साइकिल पे एसिटाइल को A के यूनिट्स रिलीज होते हैं। इसके अलावा अल्फा कार्बन जिसमें एक कार्बन डाइऑक्साइड पर साइकिल रिलीज होता है। और आज का जो हमारा टॉपिक है ओमेगा ऑक्सीडेशन, ये एक माइनर मैकेनिज्म है और ये उन कंडीशन में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है जब इम्पेयर्ड बीटा ऑक्सीडेशन हो। यानी बीटा ऑक्सीडेशन जब इम्पेयर्ड हो तो तब जो प्रोसेस प्रीडोमिनेंटली होता है वो ओमेगा ऑक्सीडेशन का होता है। इसी तरह परऑक्सीजोमल ऑक्सीडेशन जो कि यूजुअली जो बहुत ज़्यादा लॉन्ग चेन के फैटी एसिड्स होते हैं तो उनको शॉर्ट करने के लिए, उनको ट्रिम करने के लिए परऑक्सीसोमल ऑक्सीडेशन भी फिर यूज़ होती है। अच्छा, so now let's go towards the omega oxidation. The location of omega oxidation is endoplasmic reticulum of liver and kidney cells instead of mitochondria in beta oxidation. ठीक है, बीटा ऑक्सीडेशन का हम पढ़ चुके हैं, वो कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। जबकि आपका ये जो ओमेगा ऑक्सीडेशन है ये यूजुअली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिवर के और किडनी सेल्स में होता है। अच्छा, इसके लिए जो सबस्ट्रेट है वो यूजुअली 10 to 12 कार्बन एटम्स के जो फैटी एसिड्स होते हैं वो उनमें यूजुअली ओमेगा ऑक्सीडेशन होती है। इसके अलावा जो एंड प्रोडक्ट इससे हासिल होगा वो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स होंगे। जो जनरल बीटा ऑक्सीडेशन है उसमें हमें एसिटाइल को एंजाइम A के पार्ट्स मिल रहे थे सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के लिए, जबकि यहाँ पे हमें जो एंड प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगा, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स, यानी ऐसे फैटी एसिड्स जिसमें दोनों साइड्स के ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप मौजूद हो। ये देखें, इफ़ वी स्टार्ट फ्रॉम दिस फैटी एसिड तो इसमें 3 स्टेप होंगे। फर्स्ट स्टेप जिसमें OH ग्रुप इंट्रोड्यूस्ड होता है फैटी एसिड में, देखिए यहाँ पे CH3 ग्रुप है, यहाँ पे OH ग्रुप इंट्रोड्यूस हो गया है। सेकंड स्टेप में जिसमें आपका फैटी ओमेगा एल्डो एसिड बनता है और इसमें जो OH ग्रुप है वो कन्वर्ट हो जाता है अल्डिहाइडिक ग्रुप में। और थर्ड स्टेप जिसमें एल्डो एसिड वो कन्वर्ट हो जाता है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब इस फैटी एसिड में आप देख सकते हैं एक रेड कलर से आपको नज़र दिखाया हुआ है फैटी एसिड का चेन और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, और एक ब्लैक कलर से कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप दिखाया हुआ है, तो इट मीन्स कि इट इज़ अ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और ये आपका थर्ड स्टेप में रिसीव हो जाता है। Okay, so let us see the steps in detail. The first step is known as hydroxylation, ठीक है, and the second step is known as alcohol oxidation. The third one is known as aldehydic oxidation. फर्स्ट स्टेप में हाइड्रोजाइलेशन होगी। सपोज दिस इज़ अ फैटी एसिड, दिस इज़ लॉरिक एसिड विच कंटेन्स 12 कार्बन, तो इसका ये वाला जो एंड है कुछ अटैच नहीं है, इट मीन्स यहाँ पे CH3 ग्रुप अटैच है। अब जब इसमें इसकी हाइड्रोजाइलेशन होगी, हाइड्रोजाइलेशन का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजाइल ग्रुप, और हाइड्रोजाइल ग्रुप क्या है, इट इज़ OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप।
तो यहाँ पे देखें पहला जो रिएक्शन हुआ है उसमें लॉरिक एसिड की हाइड्रोजाइलेशन हुई है, यानी CH3 ग्रुप वो कन्वर्ट हो गया है OH ग्रुप में। फिर सेकंड स्टेप में क्या होगा, अल्कोहल ऑक्सीडेशन। ये देखें अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम जब एक्शन करेगा इसके ऊपर तो क्या होगा कि इसका OH कन्वर्ट हो जाएगा अल्डिहाइडिक ग्रुप में, फैटी अल्डिहाइड बनेगा। यहाँ पे आपको कार्बन, दिस इज कार्बन अटैच्ड विद डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये इसके 3 बॉन्ड हो गए। जो कार्बन का बॉन्ड कम आ रहा है तो इट मीन्स के वहाँ पे हाइड्रोजन अटैच है। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इसके साथ अगर हाइड्रोजन अटैच हो तो इस लिंकेज को हम कहते हैं कि ये क्या है, दिस इज aldehydic group. So this is aldehydic group, so that's why this fatty acid is known as fatty aldehyde. एक चेन एक साइड पे फैटी एसिड का फंक्शनल ग्रुप, दूसरी साइड पे अल्डिहाइडिक का ग्रुप, इस वजह से इसको कहा जाता है फैटी अल्डिहाइड। और फिर थर्ड स्टेप में क्या होगी, अल्डिहाइड ऑक्सीडेशन, यानी फर्दर इस वाले ग्रुप की ऑक्सीडेशन होगी बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम अल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज। और फिर जब ऑक्सीडेशन होगी, ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन अटैच है इट इज़ ओनली हाइड्रोजन, नेक्स्ट स्टेप में उसके साथ ऑक्सीजन भी ऐड हो गया है, यानी इसकी ऑक्सीडेशन हो गई है। नाउ you can see that in this fatty acid we have two carboxylic acids functional group, so that's why this fatty acid is known as fatty dicarboxylic acid. अच्छा, अब क्या होगा कि ये जो फाइनल प्रोडक्ट बन गए हैं आफ्टर सक्सेसिव ऑक्सीडेशन इंक्लूड सक्सेनिक एसिड विच इंटर्स इनटू द सिट्रिक एसिड साइकिल एंड एडिपिक एसिड। ये जो आपका मॉलिक्यूल बन गया है, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड्स ग्रुप है इनमें, तो किसी भी एंड पे ये बीटा ऑक्सीडेशन में इंटर हो सकता है। इस वाले एंड से भी ये देखें यहाँ पे भी इसमें बीटा ऑक्सीडेशन हो सकती है और यहाँ से भी ये बीटा ऑक्सीडेशन के साइकिल में इंटर हो सकता है। और फिर एंड में जब सक्सेनिक एसिड बन जाएगा, सक्सेनिक एसिड और एडिपिक एसिड, तो यहाँ पे यूजुअली ये चेन स्टॉप हो जाता है, ठीक है। और जो सक्सेनिक एसिड बन गया है तो वो यूजुअली सिट्रिक एसिड साइकिल में इंटर हो जाता है, और दूसरा जो प्रोडक्ट एडिपिक एसिड का है वो यूजुअली यूरिन के साथ फिर हम एक्सक्रीट कर देते हैं। ये देखें, this is adipic acid which is a 6 carbon containing compound at both and it has carboxylic acid chain, carboxylic acid group. This is carbon number 1 2 3 4 5 and 6। तो ये आपका 6 कार्बन कंपाउंड है जो यूजुअली यूरिन के साथ एक्सक्रीट हो जाता है। सिमिलरली दिस इज सक्सेनिक एसिड, इसमें आपके टोटल जो कार्बन हैं दे आर 4 इन नंबर। और ये यहाँ पे दिस इज सिट्रिक एसिड साइकिल, यहाँ पे आप देख रहे हैं सक्सेनिक एसिड, ये सक्सेनेट और सक्सेनाइल को ए, तो सक्सेनेट के रीजन पे ये यूजुअली इंटर हो सकता है सिट्रिक एसिड साइकिल में, और जो फर्दर प्रोसेस है सिट्रिक एसिड साइकिल का वो कैरी कर सकता है। तो ये आपका हो गया है ओमेगा ऑक्सीडेशन। समरी इसकी क्या है कि ओमेगा ऑक्सीडेशन को ओमेगा इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ इसमें जो ऑक्सीडेशन है वो ओमेगा कार्बन से शुरू होती है। इसके अलावा दिस टेक प्लेस इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ लिवर एंड किडनी सेल्स, एंड 10 to 12 carbon fatty acids are usually the preferred substrates for omega oxidation. Similarly, this process occurs when normally a minor pathway of fatty acid degradation, in this omega oxidation occur when beta oxidation is detected, that is because of mutation or carnitine deficiency, and methyl group in the first step is oxidized to alcoholic group, and then this alcoholic group is oxidized to aldehydic group, and at the end it is converted into COOH, that is carboxylic acid group, by dehydrogenase enzyme. At this point either end can be attached to a coenzyme A and the molecule can enter mitochondria and undergo beta oxidation। ठीक है, आपका ये जो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है तो वो किसी भी एंड से कोएंजाइम ए के साथ अटैच होकर, यानी जो उसका एक्टिव फॉर्म है उसमें कन्वर्ट होकर वो माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर होगा और वहाँ पे इसकी बीटा ऑक्सीडेशन हो सकती है। जब ये एंड में सक्सेनिक एसिड, एडिपिक एसिड या स्यूबेरिक एसिड बनाएंगे तो यहाँ पे यूजुअली स्टॉप हो जाता है बीटा ऑक्सीडेशन। सक्सेनिक एसिड अगर बना है तो वो सिट्रिक एसिड साइकिल में जाएगा। एडिपिक एसिड और स्यूबेरिक एसिड विच आर द फैटी एसिड्स कंटेन 6 कार्बन एंड 8 कार्बन,
ये दो चीज़ें इंटर होंगी, एक्सक्रीट होंगी थ्रू यूरिन. So this is the whole process of omega oxidation.